Good afternoon, students. Now we have completed lesson number 1, 2 and 3. ठीक है? Lesson number 4. Our lesson number 4 is topic is living and non-living things. Okay? What is the living and non-living things? Firstly, we start the topic. Come to the page number 42. In the page number 42, your lesson is here living and non-living things. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बता दूंगी। लिविंग थिंग्स वो जो सांस लेती हैं, जो अपनी मूवमेंट कर सकती हैं। अच्छा, सांस कौन कौन ले सकता है? प्लांट सांस लेते हैं, एनिमल सांस लेते हैं, ह्यूमन बीइंग सांस लेते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स वो जो किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, ना तो वो खाना खाते हैं, ना वो आपसे बात करते हैं, ना वो सांस लेते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने हूँ, ठीक, मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ, मैं अपनी मूवमेंट चेंज कर सकती हूँ, है ना, अपने हैंड्स वेव कर सकती हूँ, पैरों को आगे ले जा सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी फीचर्स को चेंज कर सकती हूँ। एग्जैक्टली तो ये होते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा होते हैं, जिनके अंदर जान होती है। नाउ लुक एट दिस बुक। क्या बुक अगर मैंने इसे यहाँ रख दिया तो क्या ये उठाएगी ना, अपनी जगह से दूसरी जगह मेरे पास वापस आ सकती है? देखिए, वापस बुक आई है क्या मेरे हाथों में? नहीं आई है ना। तो जो चीजें मूवमेंट नहीं कर सकती, हमसे बात नहीं कर सकती, हमारी तरह सांस नहीं लेती, हमारी तरह खाना नहीं खाती, वो चीजें कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड ऑफ द थिंग कि आपने एनिमल्स देखे होंगे, डॉग देखे होंगे, रैबिट्स देखे होंगे, बहुत चीजें देखी होंगी ना। एनिमल्स जू वगैरह जाओ तो बहुत से एनिमल्स दिखते हैं। तो एनिमल्स में और हम में सेम फीचर्स होते हैं। फीचर्स कैसे? वो आपस में बात भी करते हैं, वो कम्युनिकेशन करते हैं हमारी तरह, है ना, जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। सेकेंड थिंग, वो खाना खाते हैं, वो सोते हैं, वो हमारी तरह सुनते हैं, सांस लेते हैं और पानी पीते हैं और अपनी जगह चेंज करते हैं। नाउ सेकेंड लिविंग थिंग इज प्लांट। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। वो भी हमारी तरह खाना खाते हैं। हाँ, खाना खाते हैं। खाना कैसे खाते हैं? जब आप किसी पौधे में पानी डालते हो तो देखा है ना आपने, पानी मिट्टी सोख लेती है। वो पानी कहाँ जाता है? मिट्टी में नहीं, मिट्टी के थ्रू जड़ों में जाता है और वो छोटा सा पौधा पानी मिलते मिलते बड़ा हो जाता है। तो मतलब पानी जो बाहर ऊपर से धूप आ रही है, सनलाइट, ये सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना। ये उसकी नेचुरल थिंग होती है। प्लांट्स हमारी तरह सांस भी लेती है। कभी भी आप देखना, आप अगर फूल पौधे में लगा हुआ है, ठीक है, फूल अगर पौधे में लगा है तो वो जो फूल होता है ना, वो खिला सा होता है। देखिए, खिला होता है, इसमें सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो अपना मूवमेंट भी चेंज करता है। सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जांपल। सनफ्लावर क्या होता है कि जिधर से सूरज निकलता है उधर उसका मुंह होता है, फिर सूरज जैसे 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 ढलता है उसका मुंह उसी तरीके से जाकर वापस नीचे हो जाता है। तो ये होती है उनकी मूवमेंट। पर जो सारे प्लांट्स होते हैं वो सारे प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं एक्चुअली। सिर्फ उनमें और हमें सिर्फ इतना ही डिफरेंट है, वो हमारी तरह खाना भी खाते हैं, हमारी तरह सांस भी लेते हैं, चीज़ों को फील भी करते हैं। बस उनमें और हमें डिफरेंस होता है कि एनिमल्स और हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं और प्लांट्स अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी जगह यानी कि अपना मूवमेंट करते हैं, अदरवाइज बढ़ते तो सब है, ग्रोइंग तो सब करते हैं, लेकिन मूवमेंट चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। नाउ कम टू द चैप्टर पेज नंबर 45. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स यानी कि जो सांस लेते हैं, मूवमेंट चेंज करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज। लिविंग थिंग्स अपनी नोज से सांस लेते हैं। हम सांस ले रहे हैं ना, दे मूव विथ द हेल्प ऑफ देयर लेग। वो अपनी पोजीशन अपने पैरों से चेंज करते हैं। दे ईट फूड टू लीव। वो जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। आप खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, है ना। दे फील हॉट, कोल्ड, हैप्पी एंड सैड। लिविंग थिंग्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर्स होते हैं यानी कि वो हमारे होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं ना। वो
हर तरीके का इमोशन, तो ये होते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, अगर आपको कोई मारेगा, आपको दर्द होगा, आपको रोना आएगा, लेकिन इस डस्टर को अगर मैंने नीचे भी गिरा दिया तो इसे कोई चोट नहीं लगी। लगी क्या कोई चोट? कहीं से ब्लड निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर आप गिरेंगे या आपको चोट लगेगी तो आपको ब्लड निकलेगा, बिकॉज आप लिविंग थिंग है। दे ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो छोटे से बड़े होते हैं। ह्यूमन बींग्स, बच्चे भी छोटे से बड़े होते हैं, प्लांट्स भी छोटे से बड़ा होता है, और एनिमल्स के जो भी बच्चे होते हैं वो भी छोटे से बड़े होते हैं। तो वो सब लिविंग थिंग्स है। लेकिन क्या ये बुक बड़ी होगी? नहीं होगी। ये जो बुक का साइज है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। आप अभी देख रहे हैं तो भी इतनी बड़ी है, 4 साल बाद देखोगे तो भी इतनी बड़ी रहेगी, है ना। They reproduce by giving birth to their young one. Reproduce यानी कि एक नए जीव को जन्म देना, है ना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के भी छोटे पौधे आते हैं, शीड्स आती हैं, है ना। जो एनिमल्स होते हैं, डॉगीज, रैबिट्स, लॉयन, इन सब के छोटे 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 बच्चे होते हैं। ह्यूमन बींग्स के भी बच्चे होते हैं, उसे हम कहते हैं रिप्रोड्यूस। नाउ प्लांट्स, ये तो हमने ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन बींग सांस लेती है, मूवमेंट करती है, जिंदा रहने के लिए खाना खाती है, फील करती है, ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है। ठीक, नाउ कम टू द प्लांट। प्लांट है आपके पेज नंबर 46 पे, आप प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दे ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लीफ। एक पत्ती होती है, पत्ती के बीच में आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा, आप अपने घर में भी देखना, आप पेड़ पौधे होंगे तो पत्तियों के बीच में ऐसी ऐसी लाइंस बनी रहती हैं। उस लाइंस के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथ करते हैं। जिस तरह हम नोज से सांस लेते हैं, प्लांट्स अपने लीफ से सांस लेते हैं। ठीक, उसके बाद प्लांट्स का दे आर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। प्लांट्स लाइक सनफ्लावर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। सारे प्लांट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो सनफ्लावर होता है उसके अंदर एक स्पेशलिटी ये है कि जहां से सूरज उगेगा उस दिशा में उसका मुंह रहता है, और सूरज के डायरेक्शन चेंज करते करते उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। Okay, now next, they prepare their own food using air, water and sunlight. हम खाना कैसे खाते हैं? हम खाना मार्केट से पहले मटेरियल लाते हैं, फिर उसे पकाते हैं और फिर खाते हैं, है ना। लेकिन सनलाइट यानी कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना खाना एयर मीन्स हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बनाते हैं। I repeat, प्लांट्स अपना खाना हवा, पानी और सनलाइट यानी कि एयर, वाटर और सनलाइट से बनाते हैं। नेक्स्ट, some plants reproduce to touch or light. Plants like touch me not close their leaves on touching. अच्छा, एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, है ना। हिंदी में उस प्लांट का नेम होता है छुई मुई, और इंग्लिश में हम बोलते हैं डू नॉट टच प्लांट। इंग्लिश में कहा जाता है डू नॉट टच प्लांट, बिकॉज वो ऐसा पौधा होता है जिसको जैसे ही आपने टच किया, अब सनफ्लावर की पोजीशन क्या थी कि सूरज जहाँ से निकलता था वो वहां से मूव करता था। उसी तरह डू नॉट टच प्लांट की क्वालिटी होती है कि जब आप उसे छूते हो तो उसकी जो लीव्स होती है वो अपने आप में बंद हो जाती है। देखो, पहले ऐसे खिली हुई लीव्स थी, अब जैसे आपने इसे टच किया तो इसकी लीव्स अपने आप बंद हो गई, इसलिए हम इसे कहते हैं डू नॉट टच प्लांट। नाउ दे ग्रो फ्रॉम अ स्लैपिंग टू अ ट्री। ये हमारी तरह बड़े भी होते हैं। एक बच्चा छोटा सा होता है, उसे जितना खिलाओगे पिलाओगे डे बाय डे वो बढ़ता जाता है, बढ़ता है ना। उसी तरह पौधा, एक छोटा सा पौधा, एक बीज आप डालते हो, बीज से पौधा होता है, और उस पौधे को जिस तरह आप खाना पीना, टाइम पे पानी, टाइम पे हवा, टाइम पे सनलाइट मिलती है, वो बड़ा होके कैसा हो जाता है? ट्री में कन्वर्ट होता है, यानी कि पेड़ में कन्वर्ट होता है। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम शीट। अच्छा, अब आप लोग खेती के एरिया आप लोगों ने देखा होगा ना, गेहूं बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, ये आप बो देते हैं, इनमें
फसलें निकलती हैं, उन फसलों में फूल निकलते हैं, फूल से फ्रूट होते हैं, फ्रूट में बीज आते हैं और फिर आप अगले साल उन बीज को वापस यूज करते हैं। तो ये होता है रिप्रोडक्शन, है ना। उन छोटे छोटे बीज को आपने बोया, पौधा उगा, आपकी फसल हुई, उस फसल को आपने काटा, उसमें से फिर आपको एक बीज मिला, फिर आपने अगले साल उस बीज को डाला, उसमें से एक नया पौधा निकला, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल। प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं एनिमल्स में कि एनिमल्स में कौन कौन सी वैरायटी होती है। सबसे पहले ब्रीथ। एनिमल्स ब्रीथ किससे लेते हैं? द एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर नोज। एनिमल्स मींस डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, ये सब अपनी नोज से ब्रीथ लेते हैं। नाउ कम टू द फिश। फिश की नोज कहाँ होती है? कहाँ होती है फिश की नोज? फिश की नोज होती है उनके गिल्स में। ये जो ये शेप देख रहे हो ना आप इनकी बॉडी का, इसमें से छोटे 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 गिल्स होते हैं, यानी कि एक छोटी छोटी जगह होती है, स्पेस होती है, उसे गिल्स कहते हैं। और जो फिशेस होती है अपनी गिल्स से सांस लेती हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्रास हॉपर, है ना, ग्रास हॉपर, चिट्टी जिसे आप कहते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर एयर होल्स। ये जो इंसेक्ट होते हैं, इनके जो एयर होल होते हैं ना, किसी भी इंसेक्ट को आप देखो, कॉकरोच को देख लो या आप जो छोटे छोटे रात में कीड़े आते हैं उन्हें देख लीजिए, इन सबके एक ईयर बेस निकलते हैं, इनके दो एंटीनास रहता है, उस एंटीनास से ये ब्रीथ लेते हैं। इसके बाद एनिमल्स की मूवमेंट की बात करते हैं। तीनों के मूवमेंट अलग अलग हैं। पहला है एनिमल मूव्स विद द हेल्प ऑफ देयर लेग। अगर एनिमल डॉग है, एनिमल कैट है, लॉयन है, टाइगर है, हिप्पोपोटामस है, तो ये अपने चारों पैरों से चलते हैं, तो ये तो अपने लेग्स का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। फिश अपना मूवमेंट कैसे करती है? फिश एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? अपने विंग्स से। विंग्स यानी देखा है ना आप लोगों ने, ऐसा रहती है फिश, और फिश के पंख यूं चलते हैं, यानी कि जो इसके पंख होते हैं उसकी हेल्प से ये पोजीशन चेंज करती है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। जो बर्ड्स होती है वो भी अपनी विंग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि उनका मूवमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 48। अब एनिमल्स की ईटिंग की बात करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, वाइल सम एनिमल्स ईट प्लांट, अदर ईट फ्लैश। जो शेर होता है, टाइगर होते हैं, डॉगीज होते हैं, और कैट होती, कैट माउस खाती है, डॉगी कैट को खाता है, बाकी चीजें भी खाता है पर कैट को भी खाता है, नॉनवेज भी खाता है। लॉयन अपने से छोटा डॉग है तो उसे खा सकता है, यानी कि फ्लैश खाता है। फ्लैश यानी कि मांस। What is this? इसको देखा है ना आप लोगों ने घर में? This is the reptiles. छिपकली, lizard eat insects. छिपकली को देखा है? छिपकली दीवार पे रहती है और जैसे उसके पास में कोई कीड़ा छोटा सा आता है, वो अपनी जबान बाहर निकाल के उसे जल्दी से अपने मुंह के अंदर भर लेती है, यानी कि वो इंसेक्ट्स खाती, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाती है। अब ये क्या है? ये बटरफ्लाई है, सबसे ब्यूटीफुल। Some insects sucks nectar from flowers, यानी कि जो बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लावर्स, जो फूल होते हैं, फूल के बीच में आप कभी भी देखना एक छोटा सा पॉइंट रहता है जहाँ से फूल की पत्तियां कनेक्ट रहती हैं, उसे हम कहते हैं नेक्टर। नेक्टर से उस रस को बाहर निकालती है और यही उनका खाना होता है, और फिर वो रस का क्या करती है? उससे वो हनी बनाती है जो बहुत मीठा लगता है। नाउ ग्रो यानी कि कैसे बढ़ते हैं। एनिमल्स के बेबी हमारी तरह ही होते हैं, उनका जन्म होता है, वो धीरे धीरे हमारी तरह बढ़ते हैं। ये देखिए, अ चिक्स ग्रो इनटू द रोस्टर एंड हैन। इसका भी जन्म होता है, पहले अंडा रहता है, अंडे से जब अंडा बड़ा हो जाता है तो उसमें चूजा निकलता है, यानी कि चिक निकलता है। इसके बाद चिक से ये बड़े से रोस्टर में कन्वर्ट होता है। नाउ बटरफ्लाई देखो, बटरफ्लाई पहले छोटा सा इंसेक्ट रहता है, छोटे से इंसेक्ट से फिर ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। Animals also have feelings like human being. They are the good company for each other. Now feeling, अगर आप feeling की बात करते हैं तो जो आपके pet animals होते हैं, pet animals पालतू जानवर, हम गाय को घर में पालते हैं, खरगोश को घर में पालते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट पॉपुलर pet animal कौन सा जिसे हर कोई अपने घर में रखना पसंद करता है? That is a dog, है ना। तो डॉग भी आपकी तरह सेंसिटिव पर्सन होते हैं,
सेंसिटिव लिविंग थिंग होते हैं जो कि हमें तरफ फील करते हैं। डॉग आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स रहते हैं उनमें, डॉग्स में और चिंपैंजीज में। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन्स होते हैं कि अगर आप उनसे बातें करते हो तो आपकी सारी बातें समझते हैं। अगर आप उन्हें बोलोगे बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे, अगर आप उन्हें कहते हो वो खड़े हो जाते वो खड़े होंगे, अगर आप रो रहे हो तो वो आपकी फीलिंग को फील करके वो अभी आपके साथ रहते हैं। तो जो ये डॉगीज होते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग। जैसे मैंने अभी बताया कुछ एनिमल्स हमारी तरह बच्चों को जन्म देते हैं और उनके बच्चे हमारी तरह ही बड़े होते हैं। सम एनिमल्स ले एग, लेकिन कुछ एनिमल जैसे कि हैन हुआ, डक हुआ, ये अंडे देते हैं, अंडे में से फिर इनके चूजे निकलते हैं, यानी कि उनके चिक्स निकल के और फिर वो बड़े होते हैं। तो ये तो हुआ इनका रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द थिंग्स अगर देखा जाए तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ईट करते हैं और मूवमेंट करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर किसी भी तरह के कोई सब्सटेंस नहीं पाए जाते, जैसे कि ये डस्टर नॉन लिविंग थिंग है, ये प्रोजेक्टर नॉन लिविंग थिंग है, ये ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग थिंग है, ये पेंसिल नॉन लिविंग थिंग है, ये चॉक नॉन लिविंग थिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सांस नहीं लेते हैं या जो किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जो हमारी तरह ग्रो, रिप्रोड्यूस, सेंस ऑर्गन्स जिनके अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम लिविंग थिंग्स। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ दिस सेशन इज ओवर हियर। हैव अ गुड डे।